नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करनी है, भाषा के बारे में। भाषा की क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, ये जो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ, ये मैं अपने छात्रों को कुछ सिखाना चाहती हूँ, जिससे कि जो मैंने सीखा है एटलीस्ट उतना मैं उन्हें सिखा पाऊँ। तो भाषा का क्या है, इसका मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। मेरा जहाँ पे जन्म हुआ, अ, उसके बाद मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो मेरी बुआ के यहाँ पे हुई। अब मैं जहाँ से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है, हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन हिंदी का लोकल डायलेक्ट है खड़ी बोली। तो उसके अपने खुद के वर्ड्स हैं, अपना टोन है बोलने का, अपना एक उसके पीछे कल्चर है ना। अपनी लोगों की शब्दों बोलने का एक होता है ना, गले में किस तरीके से वो बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो अब मैं इस चीज़ से मैं एक तरह से वंचित रह गई, क्योंकि मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे भी हिंदी है, राजस्थान में हिंदी बोलते हैं, वहाँ का अलग टोन था। लेकिन घर पे क्योंकि राजस्थानी बोली नहीं थी, तो हम लोग हिंदी में बात करते थे। लेकिन अब होता क्या था मेरे साथ, जब मैं छुट्टियों में गाँव में आती थी, तो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां गांव में आई हूँ। अब मेरी जो गांव की सहेलियां थी, हम लोग मिलके खेलते थे, तो वो क्या अपनी भाषा में बात करती थी, तो मैं थोड़ा आउटडू फील करती थी, है ना। मेरे को ऐसा नहीं होता था, जैसे बहुत बच्चों को लगता है कि अरे हम तो एक अच्छा वाला हिंदी बोल रहे हैं, तो मतलब रिफाइंड हिंदी मेरे फूफा जी बोलते थे रिफाइंड हिंदी, तो उसको हम बोल रहे हैं तो हमको थोड़ा एक वो फील होगा, मतलब स्टैंडर्ड। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ की हूँ, तो मुझे यहाँ के शब्द बोलने आने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। तो अब मैंने फिर कोशिश करी, मैंने मेरे बापूजी से बात करी, मेरे फादर। तो उन्होंने बोला तू सीख ना, हम बोलते हैं तू बोला कर। मैंने धीरे धीरे फिर उस लैंग्वेज को पकड़ा, उसके शब्द सीखे। अब होता क्या है, ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। जब हम एक भाषा को सीखते हैं ना, अगर एक भाषा मर जाती है, उसके पीछे वो सिर्फ शब्द नहीं मरे हैं, एक पूरी जनरेशन, एक नहीं बल्कि कई जनरेशन की जो मेहनत है, वो शब्दों को गढ़ा गया, उनके पीछे अर्थ खोजे गए, और वो शब्द किस वजह से उस भाषा में आए हैं, उस भाषा की लोकोक्तियां, उस भाषा की कहावतें, वो सब लुप्त हो जाती हैं, है ना। उस भाषा का लिटरेचर, सब कुछ मृत हो जाता अगर एक भाषा खत्म हो जाती है तो। और अभी मोदी जी 3 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी ये है कि हम लोगों को एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस सीखनी ही चाहिए, और स्पेशली मातृभाषा तो हमें ज़रूर आनी चाहिए। एक कारण और है, देखिए अंग्रेज़ी बहुत अच्छी भाषा है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, तो वो उसकी एक अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर वो बचपन से ही, अब आप देखिए वो बहुत छोटी भाषा है। हमारे जो लिंग्विस्टिक में जैसे कोर्सेज होते हैं ना, आप लिंग्विस्टिक में देखिए, जैसे आप हम लोग यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, तो जैसे एक आप बोलते हो चर फर, कुछ लोग ये नहीं बोल पाते, रर वाली जो होता है ना, ये नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या है, वो जो जीभ का है ना, हिंदी इतनी वाइड और इतनी एक तरह से वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसका रूट संस्कृत है। तो ये आया कहाँ से है, उसमें क्या है, शब्द जो है जीभ, वो नीचे भी लगेगी, वो ऊपर भी लगेगी, सारे शब्दों का इस तरीके से उसमें उत्पत्ति हुई है। लोकल लैंग्वेज में वे शब्द और भी, जैसे हमारे यहाँ पे खड़ी बोली बोलती है, तो हम लोग बोलते, जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे कोई बोलेगा वहां जा रहे हो क्या, हिंदी में हम बोलेंगे वहां जा रहा, तो रहा, हा आ गया उसके अंदर, है ना। तो उसका एक मजा है अपना ही बोलने का, है ना। तो वो जो एंटरटेनमेंट है, और उसके साथ में जो शब्द आप सीखते हो, और फिर जो मेरी माँ, मतलब मेरी दादी बहुत सारी कहावतें उसके साथ साथ में बोलती थी, वो सब अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वो सब सीखा है। तो ये मैंने क्यों आपको आज ये स्टोरी बताई, ये सब मैं क्यों बता रही हूँ। भाषा सीखिए, और स्पेशली आपकी जो लोकल लैंग्वेज है। इंग्लिश बोलने से कोई एक वो नहीं होता है, मतलब इंग्लिश भी सीखिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको इंग्लिश आती है तो आप दूसरी भाषा नहीं सीखेंगे, ये सोच बिल्कुल गलत है। और एक दूसरी बात, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि इंग्लिश आपको आती है तो इसकी वजह से आप प्रिविलेज्ड हो गए या फिर आप क्लासी हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सोच उतनी ही संकुचित मानी जाएगी, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के द्वारा तो, है ना। तो भाषा, अपनी लोकल लैंग्वेज, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, आप वो सब जरूर सीखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैं जो जिस भाव को मैं आपको देना चाह रही हूं, वो भाव आप तक पहुंचा हो। धन्यवाद।